हेलो दोस्तों, सीटेट परीक्षा में अगर आपका समय नहीं बच पाता है ओएमआर भरने के दौरान और समय जल्द ही ख़त्म हो जाता है और आपका प्रश्न छूट जाता है। 150 प्रश्न होते हैं जिसमें कि आपके 10-20 प्रश्न जो हैं वो टाइम के अंदर ही छूट जाता है, यानी कि 2.5 घंटा समाप्त हो गया और आप 10-20 प्रश्न जो हैं वो छोड़ कर चले आए। तो कैसे उसको मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको उसको डील करना होगा, किस नियम से जिसका आपका प्रश्न एक भी छूटे ना एवं रीचेक करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचे, तो सारा प्रक्रिया हम बताएंगे। ये मेरे पास सीटेट का ओएमआर शीट है हमारे पास, और इसमें कैसे आपको फिल करना है, किस ढंग से डील करना है, वो सभी कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को बारीकी से देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले एक हम भरा हुआ ओएमआर शीट आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, भरा हुआ ओएमआर शीट आपको दिखाते हैं कि इसको भरने का जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है। ठीक है, भरा हुआ ओएमआर शीट है, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले अनुक्रमांक होता है, इसके बारे में जानकारी आपको दे दे, यानी कि रोल नंबर को इसमें फिल करना है सबसे पहले। ठीक है, फिल करने के बाद जो नंबर आपके सामने है उसमें गोला करना है। ठीक है, जैसे इसका 8 है तो 8 के सामने गोला किए हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा इसको उलट देते हैं। 8 है तो 8 में गोला किए हुए हैं, 7 है तो 7 में गोला किए हुए हैं, 0 है तो 0 के सामने गोला किए हुए हैं। तो इसी प्रकार आपको इसमें गोला कर देना है। ठीक है, उसके बाद है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। ठीक है, बुकलेट यानी कि प्रश्न पत्र जो मिलेगा आपका, उस पर मुख्य प्रश्न पत्र नंबर लिखा रहता है जिसका आपको यहाँ पर लिखना है, उसका नंबर लिखना है, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके जो भी नंबर है उस नंबर के घेरे को ब्लैंक करना है, यानी फिल करना है। ठीक है, फिल करेंगे गोला भर कर। ठीक, उसके बाद मेन जो पुस्तिका है वो ऑलरेडी पहले से भरा रहता है, यानी कि पहले से इसमें फिल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1 में जो भी आप चुने होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी वो भाषा का जो सेट कोड होगा वो भी चुनना है, जो कि सेम रहता है सभी में, जो ये रहेगा वही में ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज पेपर सेकेंड यानी कि दूसरा जो लैंग्वेज पेपर होगा उसमें भी भाषा का कोड हो रहता है, यानी कि ओएमआर कोड, लेकिन प्रश्न पत्र कोड सॉरी, तो उसका भी कोड सेम ही रहता है लगभग सभी में। ठीक है, वो चेक कर लेंगे। उसके बाद आप प्रश्न पत्र के संग नंबर आते हैं तो 150 प्रश्न है। ठीक है, 150 एक जो फेज में 30-30 करके 5 भागों में बांटा गया है, तो उस पर हम चलते हैं, आपको ब्लैंक पर इससे अच्छा समझाएंगे आपको ब्लैंक पर। ठीक है, ये भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 to 5 के लिए आपको बता दें, 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 के लिए बताएंगे। ठीक है, 1 to 5 के लिए बता दें सबसे पहले कि सबसे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट बनाएंगे, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पर सभी का अच्छा कमांड होता है, क्योंकि सीडीपी में सभी लोग पढ़ते हैं और पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट के अन्य के मुकाबले कुछ ईजी होता है समझने के लिए। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट को पहले बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोशिश करेंगे हिंदी करने का। ठीक है, किसको? हिंदी करने का। ठीक, चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद हिंदी करेंगे। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज 2 करेंगे। लैंग्वेज 2 जो अभी आपका संस्कृत हो, जो भी हो, उर्दू हो, जो हो। ठीक है, उसके बाद 1 to 5 में तो एक पर्यावरण रहता है, उसके बाद जो है गणित। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद चौथे नंबर पर आप पर्यावरण को डील करेंगे। ठीक है, किसको डील करेंगे? पर्यावरण को। अंत में जाके गणित को करेंगे, और गणित में प्रश्न सॉल्व करते समय भी सबसे पहले आप पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम गणित इसलिए पहले नहीं कहे हैं सॉल्व करने के लिए कि गणित के प्रश्न में अगर कोई छात्र उलझ जाता है, यानी कि आपसे एक प्रश्न नहीं बन रहा है, तो उस प्रश्न में आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक का समय बर्बाद करते हैं, और सवाल नहीं बनने के कारण आप डिप्रेस होने लगते हैं, निगेटिव सोच आ जाता है कि सवाल नहीं बन रहा है, क्या होगा। तो गणित को पहले टच नहीं करना है, कभी भी स्थिति में गणित को टच नहीं करें। ठीक है, होता है क्या, गणित में टच करने के कारण जैसे कुछ सवाल नहीं बना। ठीक है, अब छात्र है डाइवर्ट होने लगते हैं, क्योंकि पहले इजी सवाल बनाए, हल्का सवाल, जिससे कि माइंड आपका चालू हो जाएगा, जिससे कि आगे जो सवाल आने वाला थोड़ा मॉडरेट रूप से भी सवाल रहेगा, थोड़ा हार्ड भी सवाल रहेगा, उस सवाल पर भी आप सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। अगर पहले ही आप हार्ड सवाल को बना लीजिएगा और आपसे बनना नहीं शुरू होगा, यानी नहीं बन पाएगा, गलत होने लगेगा, तो आप आता हुआ सवाल को भी गलत करने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आप इजी वे में नॉर्मल जो भी आपको समझ में आ रहा है सबसे अच्छा उसको सवाल को सॉल्व करें। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से पहले बनाएंगे, उसके बाद हिंदी बनाएंगे, क्योंकि हिंदी सबको आता है। ठीक है, हिंदी में अच्छा कमांड रहता है, तो चाहे सीडीपी के बाद हिंदी, उसके बाद लैंग्वेज 2, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद मैथ बनाएंगे लास्ट में। अगर छूटेगा भी, अगर छूटता है टाइम मैनेजमेंट, देखिए इसमें सीडीपी जो 30 नंबर का सवाल है,
इसको 20 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है, 20 मिनट में, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको हमको रंग देना है, ठीक है। ऐसा नहीं टिक लगा के छोड़ दिए, इसको भी रंग भी देना है। एक चैप्टर बना के इसको क्या करना है, रंग देना है। अगर आप हिंदी बनाए तो हिंदी बनाने के बाद भी इसको रंग देना है, ठीक है। हिंदी को बनाने के बाद क्या करना है, इसको भी जो भी है फिल कर देंगे। उसके बाद संस्कृत बनाए या उर्दू बनाए, जो भी है उसको बनाकर उसको फिल कर देना है। यानी कि बनाते बनाते फेज बाय फेज उसको फिल करते जाना है, ठीक है। उसके बाद ये भी बनाए तो उसको भी फिल करते जाना है। 6 to 8 में जिनका सोशल साइंस है, जो सोशल साइंस है उनको तो कोई समस्या नहीं है, वो उनको गणित से मतलब ही नहीं है, वो सीरियल बाय सोशल साइंस वाले बना सकते हैं। लेकिन जिनका मैथ साइंस है वो गणित में पहले नहीं जाएंगे, मैथ साइंस को कभी भी टच नहीं करेंगे। वो पहले CDP बनाएंगे, उसके बाद लैंग्वेज 1 को बनाएंगे, उसके बाद लैंग्वेज 2 को बनाएंगे, ठीक है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद लैंग्वेज 2 को बनाएंगे और लैंग्वेज 1 को, उसके बाद लैंग्वेज 2 को। उसके बाद आप मैथ साइंस में आएंगे और मैथ साइंस में आने के बाद भी आप सबसे पहले साइंस को बनाएंगे, ठीक है। साइंस बनाने के बाद उसके बाद मैथ के क्वेश्चन को डील करेंगे। अब हम एक भरा हुआ OMR शीट आपको बताते हैं क्या है। देखिए, ये तो हम दिखाएं, ये देखिए कैसे भरा हुआ है। जैसे पेपर 2 का है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन 1 का आंसर 3 है, यानी कि ऑप्शन विकल्प 3 है, तो 3 में भरा हुआ है। इसी प्रकार एकदम मतलब कि गोल होना चाहिए। 75% आपका जो गोला है वो भरा होना चाहिए, ठीक है। 75%, थोड़ा मोड़ा के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन 75% भरा होना चाहिए। इस प्रकार देखिए, ठीक है, इस प्रकार भरा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ उनका दे दिया छोड़ दिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो आपका वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट तो आएगा लेकिन काउंट नहीं होगा। एक चीज़ समस्या रहता है कि किन छात्रों का अगर OMR एक ही में 2 भरा गया, ठीक है, एक ही में अगर 2 भरा गया तो ये होता है क्या है, ये आपका रिजल्ट आता है लेकिन ये काउंट नहीं होता है। क्या करता है, काउंट नहीं होता है, ये इनवैलिड होगा, ठीक है। अगर एक ही में आप 2 उत्तर दे देते हैं तो ये आपका इनवैलिड होगा। ऐसा नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं मानना है। व्हाइटनर मानने से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, ठीक। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर मिस से कहीं हो गया है तो उसको गलती नहीं करना है, उसको दोबारा नहीं करना है। एक ही बेखल में अगर 2 बार करते इनवैलिड हो जाता है तो उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सावधानी के साथ भरेंगे क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 1 नंबर से ही आपका रिजल्ट परिणाम हो सकता है, रुके आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। नीचे की तरफ हम बढ़ा देते हैं आपको। साइन जो है ये यहाँ पर सेल्फ साइन स्टूडेंट का साइन होता है, छात्र का, स्टूडेंट का साइन होगा, वहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन होगा, ठीक है। जो इन्विजिलेटर होंगे वो जांच कर्मचारी, उनका साइन होगा, ठीक है। साइन ऑफ इन्विजिलेटर, यहीं पर ये प्रक्रिया है। और इसके पीछे आपका नाम भरने का ऑप्शन दिया रहता है, उसको आप लोग भर लेंगे बारीकी से। कोई साधारण एडमिट कार्ड पर सारा कुछ लिखा रहता है। नाम आपको भरना है, पिताजी का नाम भरना और अपना सेंटर का नाम भरना है, ठीक है। ये 3 चीज़ रहता है जो पीछे आपको रहेगा, इसमें नहीं है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को और लाइक भी करेंगे। और अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने की तैयारी में हैं और शिक्षक से जुड़ा हुआ सारा अपडेट पाना चाहते हैं और शिक्षक से सभी संबंधित जितने भी परीक्षा होता है उसकी तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, तो विवेक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि विवेक एकेडमी चैनल आने वाले समय में आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहे, ताकि आप शिक्षक बनने में मददगार हम साबित हों, आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।